खबर की खबर प्रोग्राम यूट्यूब चैनल इंकशाफ के प्लेटफार्म से प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक है। हम खबर की खबर में जुल्म और सोशल मीडिया के बारे में कुछ कहेंगे। सियासतदानों को बयानबाजी का शौक़ होता है। अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि अकल हैरान रह जाती है, बल्कि दंग रह जाती है। ईरान पर इसराइल ने हमला क्या किया, खबरों में रहने के लिए हर किसी ने बयान देने शुरू कर दिए। वो ईरान की हमायत में सरगर्मी दिखला रहे थे। बैनुल-सतूर वो अपनी सरगर्मियाँ तेज़ कर रहे हैं ताकि अवाम जान लें वो भी सियासत में मौजूद हैं। एक पार्टी के सरबराह ने तो ये बयान दिया, इसराइल ने अपने मज़ालिम छुपाने के लिए ईरान पर हमला किया। फिर यूँ अरशादुल बयान हुआ, अक़वाम मुत्तहिदा जारहियत रखवाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करे। ये बयान छापने वाले ने यह भी लिखा, मौसूफ इफ्तार पार्टी से ख़िताब कर रहे थे। ऐसी मंतक हमने पहली बार पढ़ी और सुनी है। आपने मज़ालिम छुपाने के लिए जारहियत का इर्तिकाब करना फ़ायदेमंद है। ईरान पर हमला करके कौन सी जारहियत छुपेगी? पहला जुल्म अभी भूला नहीं, दूसरा हो गया। जुल्म पर जुल्म भड़कने वाली बात है। अलबत्ता ऐसे वाक़यात सियासतदानों को अपना आप चमकाने का मौका फराहम करते हैं, बल्कि सोने पे सुहागे का काम देते हैं। ये लोग आवाम पर जुल्म क्यों करते हैं? जब इक़्तिदार में होते हैं, वाज़े हो गया वो पिछले जुल्म छुपाने के लिए अगले जुल्म कर रहे होते हैं। इसलिए बयान देने वाले ने अपना ख्याल सही जगह और मौजू मौका पर अवाम की तरफ फेंका है। रही अक़वाम मुत्तहिदा जो पहले फ़लस्तीनियों पर जुल्म नहीं रखवा सकी, अब वो ईरान पर जारहियत रखवाने के लिए क्या करे? इफ्तार पार्टी में सियासी पार्टीबाजी के लिए एक अच्छा प्लेटफार्म सोचा गया है। आजकल समाजी राब्ते के मवासलात और अबलागियात ज़ोरों पर है, जिसे सोशल मीडिया का नाम दिया जाता है। ये गैर तस्दीक़शुदा, गैर मुस्तनद मवाद अफ़वाह साज़ों का बहुत बड़ा ज़रिया है। दुरुस्त, मौज़ून और संजीदा मवाद मजमूई हैसियत से इस मीडिया पर ना होने के बराबर है। इस घटिया मवाद की असर पजीरी माहौल को मसमूम बना रही है। शगुफ्ता फूलों को मरजाने या बदबू ज़दा करते हैं। ये बयान शगुफ्ता फूलों को मरजाने या बदबू ज़दा करने में इसका हिस्सा माहौल से भी ज़्यादा है। माहौल में अखलाकी और माशरती आँख निगरानी करती है। नीज़ इस मीडिया से मुतबत्ते होने वाला इंसानी फितरत और हजाब बशरी की वजह से इतना मनफी असर आज खुद कबूल नहीं करता जितना कि सोशल मीडिया से कर रहा है। इस वजह इसकी तन्हाई में डिजिटल तअल्लुक़ साजी है, जिसके असरात नस्लों को घटिया मवाद से गैर इंसानी मनफी अफ़ाल की तरफ माइल कर रहे हैं। पोलैंड से खबर है कि वहाँ 15 साल से कम उम्र इंसानी बच्चों पर पाबंदी ऐद की जा रही है कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा से आमदा खबर के मुताबिक हुकूमत 2027 तक ऐसा कानून नाफिज कर देगी जो सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के असरात मासूम बच्चों को बचाने के लिए कम से कम उम्र मुतय्यन कर देगा। ये कानून के पाबंद शहरियों का फ़र्ज़ है वारसा की हुकूमत का हाथ मजबूत करें और अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारें। बयान करदा मुजवज़ा कानून का मसवदा पार्लियामेंट में पोलैंड की वज़ीर तालीम पेश करेंगी या उन्होंने पेश कर दिया है। ये खुश आइन बात है। इधर हमारे यहाँ तो माएँ अपनी खुशी और कोफत नीज़ ज़िम्मेदारी बाबत पालनहारी से पहलू तही के लिए बच्चों को खुद सोशल मीडिया पर डाल देती हैं ताकि वह अपनी पसंद का दिन और ज़िंदगी बसर करें। यहाँ के बच्चे भी मोबाइल की रट लगाए रखते हैं। और तो और इस बात को फ़ख्र से बयान किया जाता है, हमारा बच्चा सोशल मीडिया का माहिर है और सब गुण जानता है। मुस्तकबिल में वो क्या गुल खिलाएगा, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। माशरे को जानना चाहिए, ज़रा सोचें सोशल मीडिया ने कितने घर उजाड़े। बेहुदा मवाद के अलावा ये भी तो है अजीब तरह से वीडियो बनाने की तवज्जो में कितने बच्चे जाने दे चुके हैं। ये भी जुल्म है। हम अपने हाथों बच्चों को इस जुल्म की तरफ माइल करते हैं और जालिम जुल्म करके छुप भी नहीं सकते।